सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक धीमान। अशोक जी, कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली लुधियाना से आया हूँ। रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? नवंबर 2016 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में जाने के बाद उनसे आपने नाम दीक्षा ली है। सर इसका क्या कारण है? एक संत जेल में हैं, उनसे आपने नाम दीक्षा ली। इसकी एक लंबी स्टोरी है। मेरी 2016 में नौकरी छूट गई थी। तो मेरे एक दोस्त थे, सुभाष जी। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लो, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे पहले मन में विश्वास नहीं था कि नाम लेने से क्या नौकरी मिलती है किसी को। तो फिर भी मैंने उनके कहने से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद फिर मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी नौकरी छूट गई, तो इसके समाधान के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जॉब लगी? जॉब तो नहीं लगी, पर अपना काम स्टार्ट हो गया। जैसे पहले मैं डिज़ाइन इंजीनियर का काम करता था, तो मेरे को पार्ट टाइम 4-5 कंपनी मिल गई, जिससे जितनी सैलरी जॉब में मिलती थी उससे डबल सैलरी मिलती है अब पार्ट टाइम जॉब करने में। साथ में मैं एलआईसी का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे मेरे को पहले एक बब्बाशरी की प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी होएगी, आपका 10,000 के करीब खर्चा आएगा। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। तो थोड़े दिनों में 15-20 दिन के बाद ही मेरे को आराम आना स्टार्ट हो गया। और आज के टाइम में 3 साल हो गए हैं, बब्बाशरी की निशानी भी नहीं है, नाम निशान मिट गया उसका। उसके बाद मेरे को दूसरा लाभ हुआ है, हार्ट में मेरे को प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था, वो दवाई खवाई, पर उसका इलाज नहीं हुआ, मतलब ठीक नहीं हुई वो। फिर मैंने प्रार्थना लगाई आश्रम में। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो अब बिल्कुल ठीक है। मैंने दोबारा चेक करवाया था, बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरा लाभ मेरे को ये है कि मेरे भगवती गाँव गई थी, बच्चे अकेले घर में थे। उसके बाद सवेरे सवेरे मेरे को मन में प्रेरणा आई कि जो पंखे के नीचे बेड है, इसको थोड़ा साइड किया जाए। तो मैंने बेड को साइड में कर दिया। बच्चे स्कूल से आ गए। स्कूल आने के बाद 3-4 बजे के करीब मेरे को बच्चों का फ़ोन आया कि पंखा गिर गया है। तो देखो, परमात्मा की प्रेरणा हुई थी कि बेड को साइड किया जाए, जिससे मतलब कहने का मतलब यह है कि परमात्मा हमें हमारी जगह जगह हर समय रक्षा करते हैं। सर और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे मम्मी को भूत प्रेत की प्रॉब्लम थी। हर महीने, जैसे हम लुधियाना में रहते हैं, तो मम्मी मेरे घर में रहते हैं हिमाचल में। तो हमें महीने में 4-5 बार कॉल आती थी कि घर आ जाओ, उनको प्रॉब्लम हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, या मतलब भूतों प्रेतों की प्रॉब्लम थी। तो हमने अपने घर में गाँव हिमाचल में गुरु जी का सत्संग करवाया था, संत रामपाल जी महाराज साहब। उसके बाद अभी 1 साल हो गया है। हमें 6 महीने में हम अब एक बार जाते हैं घर में। कोई दिक्कत नहीं है, सब भूत प्रेत सब भागे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ली जो पहले से जेल में थे। तो सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, अगर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको लाभ मिल सकते थे। नहीं, संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और जो वो मंत्र देते हैं वो शास्त्रों में प्रमाणित है। जैसे नानक जी जो जाप करवाते थे या जाप करते थे, वो उनके गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। अगर अब जो नाम प्रमाणित है तो उसके अनुसार हमें उसका लाभ मिलता है। बाकी जो संत है वो तो मनमुखी साधना करवाते हैं। नहीं सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज को और अन्य संतों को किस प्रकार से अलग पाते हैं। संत रामपाल जी अकॉर्डिंग टू सदग्रंथ शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। दूसरे जो संत है वो उनकी जो साधना है मनमुखी है, वो अपने मन मर्जी से लोगों को, अपने जो भक्तों को ज्ञान बताते हैं, साधना करवाते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, तो सर आपका शास्त्र के अनुसार भक्ति से क्या तात्पर्य है? क्योंकि जो शास्त्रों में जो मंत्र जाप की जो प्रोसेस है वो प्रमाणित है। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय में बताया है कि ओम तत् सत इति निर्देशा, ये 3 प्रकार के मंत्र है। जो संत 3 बार में नाम दीक्षा देता है वही सच्चा संत है। आप जब बाकी जो मर्जी करिए, जैसे ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय, ये सब मनमुखी साधना है। ये कहीं भी प्रमाणित ग्रंथ जैसे गीता जी में कहीं नहीं लिखा है कि आपने ओम नमः शिवाय बोलना है या ओम भगवते वासुदेवाय नाम बोलना है, कहीं नहीं लिखा है। जो संत 3 बार में नाम दीक्षा देता है वही सच्चा संत है।
सर ये तो रही आध्यात्मिक ज्ञान की बात। सर आज का समाज पढ़ा लिखा है, भौतिकता का ज़माना है, तो सर आज आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद मंत्रों के जाप करने से इतने सारे लाभ होते हैं? सर आप लोगों को कैसे समझाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस का ज़माना है, जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं रखते? देखो जी, जो हमारे सदग्रंथ है वो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग जल्दी समझते हैं, क्योंकि जो सदग्रंथ है, जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हमारा एक सिलेबस होता है, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जैसे सपोज करो हम पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं, कोई डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, और हम जो अपने जो हमारी जो पुस्तक होती है, जो सिलेबस होता है 10th तक, +2 तक, जो डिग्री तक, उसको तो हम सच मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो सदग्रंथ है वो सच है। अगर हमने अपनी पुस्तकों को, जो हम जिससे के सहारे जब स्कूल पढ़ते हैं और पास होते हैं, तो अगर हम आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, सदग्रंथों को पढ़ेंगे, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भक्त समाज और ख़ासकर राधा स्वामी वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो सदग्रंथों के आधार पर है, प्रमाणित है। उसमें जैसे जो हमारे संत रामपाल जी जो नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्र साधना बताते हैं, वो भी हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो मैं उन सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी से, महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष करवाएं। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान है। कई चैनलों पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है, जैसे साधना चैनल हो गया, ईश्वरी चैनल हो गया, उसके नीचे एक पट्टी चलती है। उस पट्टी में नंबर दिए हुए हैं, आप नंबरों पे कॉल करके नज़दीकी जो नामदान सेंटर होगा उसका आपको पता बता दिया जाएगा। वहाँ से आप नाम दीक्षा लेकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई।